हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की जो पुस्तक है उसमें जो भारतीय इतिहास का टॉपिक है हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या फिर डी निश्चित नहीं किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, या फिर डी ग्रीक की सभ्यता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। डी ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन ए सुरकोटडा, बी वणावली, सी मांडा, या फिर डी कालीबंगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सुरकोटडा। सुरकोटडा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, या फिर डी उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। राजस्थान में। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन ए सिलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, या फिर डी लोहा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिलखड़ी। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। आठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, या फिर डी कृषि। यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक लेवल में 2001 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार। व्यापार। नवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश, या फिर डी जनजातीय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शहरी। शहरी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, एक शहरी सभ्यता थी। 10वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, या फिर डी लकड़ी से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ईंट से। ईंट से। 11वां प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी सबसे अधिक निपुण थे। ऑप्शन ए मुद्राएं उत्पादन में, बी कांसे के औजार बनाने में, सी कपास, या फिर डी जौ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कपास। कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, या फिर डी दयाराम साहनी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। 13वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या जिसको बंदरगाह कहते हैं कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़ या फिर डी मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल। 14वां प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चन्हुदड़ो या फिर डी लोथल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लोथल। लोथल। 15वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, और उसके बाद सी ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी ऑप्शन है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज किन 4 वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब उसके बाद 16वां प्रश्न देखते हैं कौन सा है। 16वां प्रश्न है, सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? 1 उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2 वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3 वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 2। केवल 2 कथन सही है। 18वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1901 ईस्वी में या फिर डी 1921 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में। 19वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। बी गाय उनके लिए पवित्र थी। सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित या फिर डी जाति आधारित। यह प्रश्न एसएससी ग्रेजुएट लेवल 1999 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। उचित समतावादी। 21वां प्रश्न है, सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? ऑप्शन ए हड़प्पा,
बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या फिर डी लोथल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को। 22वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार या फिर डी गोलाकार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। 23वां प्रश्न है, हड़प्पा, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में नदियों के नाम दिए गए हैं जिनके किनारे यह स्थल मौजूद हैं, स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। इससे सामने लिखा है रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। तो आपको बताना है कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था। तो सबसे पहले 23 में कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर दिए रखा है, कूट दे रखे हैं 1 2 3 4, 2 1 4 3, 4 3 2 1, 1 2 4 3। तो सबसे पहले देख लेते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ये पहला ऑप्शन ये सही है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा या फिर डी बनावली। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कालीबंगा। 25वां प्रश्न है, सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी चन्हुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो या फिर डी बनावली। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। कालीबंगा। 26वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिंध। सिंध। 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में या फिर डी कालीबंगा में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 के बाद 28वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु या फिर डी आद्य इंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आद्य शिव का। आद्य शिव का। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली या फिर डी लोथल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। लोथल। लोथल स्थल गुजरात में था। 30वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला या फिर डी मृतकों का टीला। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड। 31वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता।
सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वो सब सिंधु नदी के घाटी में स्थित थे। 32वां प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बैल। बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या फिर डी अपने उद्योगों के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए। 34वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल, गुजरात। 35वां प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, या फिर डी सिंध। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। हड़प्पा। 36वां प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में। 37वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे। 38वां प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा बताना है और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा को बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सूची 2 में मांडा जम्मू, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीर उत्तर प्रदेश, सुतकांगेंडर बलूचिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है। तो उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर राज्य में है और यह होगा मांडा में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणतम सीमा, पूर्वी सीमा कहाँ पर है? पूर्वी सीमा देखते हैं तो पूर्वी सीमा ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और दक्षिणी सीमा दैमाबाद में है, ये भी सही है। और सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वह है सुतकांगेंडर बलूचिस्तान में। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 39वां प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, या फिर डी सिंधु नदी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चेनाब। चेनाब। 40वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, या फिर डी रावी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सतलज। 41वां प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन ए धौलावीरा, बी लोथल में, सी कालीबंगन में, या फिर डी आलमगीरपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा में। धौलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है।
इसी के साथ इसके वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले दूसरे वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।